बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में चांदनी नाम की 12 साल की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। 3 दिनों तक गांव को ये एहसास ही नहीं हुआ कि कुएं पर उसकी मां क्यों नहीं दिखी, और वो घर जो कभी आवाजों से भरा रहता था अचानक इतना खामोश क्यों हो गया। चांदनी ने इन 3 दिनों में किसी से कुछ नहीं कहा। पहली सुबह, माँ, आज इतनी देर हो गई, आप सोकर क्यों नहीं उठी? हर सुबह तो आप ही मुझे जगाती हो। माँ, आंखें खोलो। लगता है माँ को कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। आज कुएं से पानी भर के मैं ही ले आती हूँ, फिर स्कूल भी तो जाना है। इतना सोचकर चांदनी एक बाल्टी लेकर कुएं के पास चली गई। वहां पर कुछ औरतें पहले से ही पानी भर रही थी। अरे सुनो भाभी, मेरी भी बाल्टी भर दो। मैं अभी छोटी हूँ, कुएं से पानी नहीं भर पाऊंगी। अरे चांदनी, आज तुम पानी भरने क्यों आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ, वो तो अभी तक सो ही रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। सरस्वती तो सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी हर रोज, फिर वो चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो। पर आज ऐसा क्या हो गया उसे जिसके कारण वो उठी ही नहीं? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, जल्दी से मेरी बाल्टी भर दो, मुझे स्कूल भी जाना है। हाँ ठीक है बेटी, मैं भर देती हूँ तुम्हारी बाल्टी। उस औरत ने चांदनी की बाल्टी भर दी। उसके बाद चांदनी पानी लेकर घर आ गई। माँ, आप तो अभी तक सो रही हो। बहुत आलसी हो गई हो आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं अकेले ही तैयार हो जाऊंगी आज। चांदनी अपने कमरे में गई और तैयार हो गई। लगता है माँ अभी उठेंगी नहीं। मैं स्कूल चली जाती हूँ, जब तक वापस आऊंगी तब तक तो उठ ही जाएंगी। चांदनी फिर से अपनी माँ के पास चली गई। माँ उठी नहीं तो क्या हुआ, उन्हें तैयार कर देती हूँ, क्योंकि माँ को तो सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाने की आदत है। पहले पानी से मुंह धो देती हूँ, फिर बाल बना देती हूँ और साड़ी भी बदल देती हूँ। चांदनी ने वैसा ही किया। उसने पानी से अपनी माँ का चेहरा धोया, फिर बाल बनाए, फिर उनकी साड़ी भी बदल दी, लेकिन उसकी माँ टस से मस नहीं हुई। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। आज इतनी गहरी नींद में सो रही हैं कि सांस भी नहीं ले रही। कोई बात नहीं माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। इतना बोलकर चांदनी ने अपना बैग उठाया, घर से बाहर गई, बाहर से ताला लगा दिया और स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही, अरे चांदनी, हर रोज तो तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल छोड़ने आती थी, फिर आज क्या हो गया? अरे शीला, मेरी माँ अभी तक सो रही है, इसलिए वह आज मेरे साथ नहीं आई है। ये कैसी अजीब बात है चांदनी। हम सब स्कूल आ गए हैं, सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम्हारी माँ अभी तक सो रही है। अरे सो रही है तो सोने दो, तुम लोगों को क्या लेना देना। चलो क्लासरूम में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव वाले जब दोपहर के वक्त चांदनी के घर के बाहर से निकले तो देखा उसके घर पर ताला लगा था। अरे काका, ये सरस्वती चाची कहाँ चली गई आज? वो तो हम सबको अपना परिवार मानती हैं और कहीं भी जाती हैं तो हमें बता कर जाती हैं। लगता है बेचारी सुबह जल्दी उठकर चली गई होंगी, इसीलिए बताने का मौका नहीं मिला होगा। इतने में वहां पर गांव की वही औरतें आ गईं, जो चांदनी को थोड़ी देर पहले कुएं पर मिली थी। अरे नहीं काका, सुबह 7 बजे तो चांदनी कुएं पर पानी भरने आई थी। फिर तो सरस्वती को बताकर जाना चाहिए था। कोई बात नहीं काका, लगता है किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी। चलो हम लोग भी अपने अपने काम पर चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। इधर छुट्टी के बाद दोपहर को चांदनी वापस आई, ताला खोला
तो देखा फिर से उसकी माँ सो ही रही थी। माँ तो अभी तक इतनी गहरी नींद में सो रही हैं कि अभी तक सांस नहीं ले रही। कोई बात नहीं, मैं ही खाना बना लेती हूँ। फिर चांदनी ने कपड़े बदले, चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। आज पहली बार मैं खाना बना रही हूँ। कितनी तकलीफ होती होगी माँ को खाना बनाने में, मुझे आज पता चल रहा है। खाना बनाकर चांदनी अपनी माँ के पास ले आई। फिर वो पहला निवाला अपनी माँ को खिलाने लगी। माँ खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाना। अरे मुंह तो खोलो माँ। लेकिन उसकी माँ तो हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जबरदस्ती अपनी माँ के मुंह में खाना डाल दिया, फिर खुद भी खाने लगी। चलो, मैं माँ को ज्यादा परेशान नहीं करती, मैं ही खा लेती हूँ। कभी तो माँ की नींद खुलेगी ही, तब मैं पेट भर के खिला दूंगी। तो चांदनी ने खुद ही खाना खा लिया। फिर उसने होमवर्क किया। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उसकी माँ की नींद अभी तक नहीं खुली। चांदनी बड़ी परेशान हो गई। कल रात से लेकर आज दूसरी रात हो गई, फिर भी मेरी माँ नहीं उठी। ऐसी नींद किस काम की जिसमें इंसान सांस लेना ही भूल जाए। कोई बात नहीं, मैं भी यहीं माँ के पास सो जाती हूँ। तो चांदनी अपनी माँ के पास ही सो गई। अगली सुबह फिर से उसकी माँ नहीं उठी, लेकिन फिर भी चांदनी स्कूल जाने के लिए फिर से तैयार हो गई। माँ, आज दूसरी सुबह है, जल्दी से उठ जाओ ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। चांदनी के इतना बोलने पर भी उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं माँ, आपका जब तक मन करे तब तक सोती रहो, मैं जा रही हूँ स्कूल। एक बार फिर से चांदनी घर में ताला लगाकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में कुछ गांव वाले उसे मिल गए। अरे चांदनी बिटिया, कल तुम्हारी माँ बिना हम लोगों को बताए कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं काका, माँ तो घर में ही थी। मैं ही ताला लगाकर चली गई थी। दरअसल वो सो रही थी, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो सो ही रही हैं। बेटी, क्या उनकी तबीयत खराब है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कल रात उन्हें दवाई खिलाई और वो सो गई। तब से वो उठ ही नहीं रही। कल भी मैंने उनके बाल ठीक किए थे, कपड़े बदल दिए थे, आज भी वही किया, पर वो उठी ही नहीं रही। ये कैसे हो सकता है बेटी? तुम स्कूल जाओ, मैं और मोहन जाकर तुम्हारी माँ के हालचाल ले लेते हैं। नहीं नहीं, आप लोग मेरी माँ को परेशान करने मत जाना, उन्हें सोने दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई उन्हें परेशान करे। ये सब सुनकर काका और मोहन को थोड़ा अजीब लगा। तभी मोहन ने काका से कहा, काका, चांदनी को स्कूल जाने दो, हम लोग खेतों में काम करने चलते हैं। ठीक है बिटिया, तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हारी माँ को परेशान नहीं करेंगे। चांदनी खुशी खुशी स्कूल के लिए चली गई। तभी मोहन ने काका से कहा, काका, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो एक बार सरस्वती बहन को देख ही लेते हैं। हाँ मोहन बेटा, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग चांदनी के घर पहुंचे तो देखा बाहर ताला लगा हुआ था। काका, चांदनी तो फिर से ताला लगाकर चली गई और बाहर से अंदर का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बेटा, किसी के घर का ताला तो तोड़ नहीं सकते, चलो चलते हैं। लगता है सरस्वती बहन दवा खाकर सो ही रही होंगी। हम लोग फालतू में ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हो काका, चलो चलते हैं यहां से। तो इस तरह तीसरे दिन भी चांदनी ने यही किया। उसकी माँ की आंख ही नहीं खुली। लेकिन चौथी रात चांदनी के घर से बदबू आने लगी। तब पूरा गांव उसके घर इकट्ठा हो गया। तो देखा उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। चांदनी, इसका मतलब तुम्हारी माँ 3 दिन पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और तुमने हमें आज तक नहीं बताया उनके मृत शरीर को अपने घर में छुपाकर रखी हुई हो।
नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस सो रही हैं। उन्हें परेशान मत करो, जाओ आप लोग। चांदनी बिटिया को बहुत बड़ा सदमा लग गया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही थी। चलो मोहन, हम लोग इसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। नहीं, मेरी माँ को लेकर कहीं मत जाओ, वो सो रही हैं। सोने दो इन्हें। काका, चांदनी ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चलो इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, तभी चांदनी को विश्वास होगा। और चांदनी का रोना भी जरूरी है, वरना सदमे से ये पागल भी हो सकती है। ये आप लोग कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरी माँ सो रही है। मोहन बेटा, तुम उठाओ जल्दी से सरस्वती बहन को, चलो अंतिम संस्कार करने चलते हैं। चांदनी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वाले नहीं माने और उसकी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद चांदनी जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती काका। इसका मतलब मैं अनाथ हो गई? इससे तो अच्छा आप लोग मेरी माँ का अंतिम संस्कार ही नहीं करते। कम से कम वो मेरे सामने तो रहती। नहीं चांदनी बेटी, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद इंसान का शरीर सड़ने लगता है। तुम ज्यादा दिन तक उन्हें नहीं रख सकती थी। यकीन करो, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और तुम अनाथ हो चुकी हो, अनाथ। बेटी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो उनके यहाँ चली जाना, क्योंकि यहाँ तो तुम अकेली पड़ गई हो। किसके सहारे रहोगी? हाँ चांदनी, काका की बात मान लो, अब तुम अनाथ हो चुकी हो। गांव वालों की बातें सुनकर चांदनी बिलख बिलख कर रोने लगी। खैर, गांव वाले तो दिलासा देकर वहां से चले गए, लेकिन अब चांदनी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं अनाथ हो चुकी हूँ। ऐसा करती हूँ, मामी के घर चली जाती हूँ। बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताऊंगी। चांदनी ने तुरंत अपने घर में ताला लगाया और किसी दूसरे गांव में अपनी मामी के घर चली गई। मामी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मुझे अपने घर में रख लीजिए। मैं अनाथ हो चुकी हूँ। अरे, अनाथ हो चुकी हो तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। मेरे खुद के भी 3 बच्चे हैं। तुम्हें मैं कैसे पाल सकती हूँ? तुम्हारी माँ तो कुछ जमीन जायदाद भी छोड़कर नहीं गई कि हमें तुम्हें पालने का कोई फायदा मिल सके। चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। ऐसा मत बोलिए मामी, अब तो मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। जब आप ही ऐसी बात करोगी तो बाकी लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। चल भाग जा यहाँ से, दोबारा इस गांव में दिखाई भी मत देना, और मुझे मामी तो बिल्कुल मत बुलाना। मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। तेरी माँ के साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया। इतना बोलकर उसकी मामी ने उसे घर से भगा दिया। चांदनी बेचारी रोते रोते वहां से निकल गई। अब मैं किससे मदद मांगू? ऐसा करती हूँ, थोड़ी दूर पर मेरे चाचा रहते हैं, वहीं चली जाती हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सब सोचते सोचते चांदनी अपने किसी चाचा के घर चली गई और उनसे भी मदद मांगने लगी। लेकिन चाचा तो उसकी मामी से भी 4 कदम आगे निकले। अरे गांव वालों, ये कौन पागल भिखारन आ गई है इस गांव में? भगाओ इसको यहाँ से। चाचा, आप मेरे पिताजी के छोटे भाई हो, भूल गए क्या? मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। अब आप ही मेरा सहारा हो। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें पागल खाने छोड़कर आता हूँ। नहीं चाचा, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे मैं अभी धक्के मारकर इस गांव से बेदखल करता हूँ, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। पता नहीं कहां से चली आई पागल लड़की। तो इस तरह उसके चाचा ने भी उसे वहां से भगा दिया। अब धीरे धीरे रात हो गई, इसलिए चांदनी अपने गांव वापस आ गई। लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंची।
मेरा घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। वहाँ पर मेरे माँ बाप की यादें हैं। मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर चांदनी थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी उसे दूर कहीं एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर चांदनी रुक जाती है और कहने लगती है, हाँ, ये सही रहेगा। अब मैं उस मंदिर में ही रहूंगी। भगवान तो मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही चांदनी मंदिर के पास गई तो वहां के पंडित उसे भगाने लगे। ओए लड़की, तू एक अनाथ है। तू इस मंदिर को अपवित्र कर रही है। चल भाग जा यहाँ से, वरना तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। पंडित जी, अनाथ होने से मैं अपवित्र कैसे हो गई? मैं जानबूझकर तो अनाथ नहीं हुई ना। मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं कर रहे, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कम से कम मुझे यहाँ मंदिर में रहने दीजिए। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अगर मैंने गांव वालों को बोल दिया तो वो लोग तुझे मार मार कर इस गांव से भी बेदखल कर देंगे। चल भाग यहाँ से, मुझे पूरा मंदिर गंगाजल से धोना पड़ेगा अब। तो इस तरह पंडित जी ने भी चांदनी को वहां से भगा दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे अपने ही घर जाना पड़ेगा, जहाँ मेरे माँ बाप की यादें हैं। यही सब सोचते सोचते चांदनी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही फिर से उसे रोना आ गया। हे भगवान, कोई मेरी मदद तो कर नहीं रहा। बस आप मेरी छोटी सी मदद कर देना। जो आपने मेरी माँ के साथ किया वही मेरे साथ भी करना। मैं सोने जा रही हूँ। आशीर्वाद देना कि मैं भी अपनी माँ की तरह फिर कभी ना उठूं। माँ की तरह गांव वाले मेरा भी अंतिम संस्कार तो कर ही देंगे, अगर बदबू आने लगेगी तो। इतना बोलकर चांदनी चुपचाप वहीं जमीन पर बिना खाए पिए ही सो गई। लेकिन सुबह उसकी जल्द ही आंख खुल गई। भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी माँ की आंख तो सुबह नहीं खुली थी। मेरी आंख कैसे खुल गई? क्या अब आप भी मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे नहीं रहना अनाथ बनकर इस दुनिया में। तभी गांव की वही औरत चांदनी के लिए खाना लेकर आ गई। बिटिया, कल तुम कहाँ थी दिन भर? मैंने तुमको कितना ढूंढा पर तुम कहीं मिली ही नहीं। भाभी, मैं अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने गई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी ने भी मुझे मंदिर में नहीं रहने दिया, क्योंकि ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। इसलिए मैं कल देर रात वापस इस घर में आ गई। चांदनी, तुम यहाँ की परंपराओं को तो जानती ही हो। लोग यहाँ अनाथ को अछूत मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। कोई भी किसी अनाथ को रखना नहीं चाहेगा। लोगों के पास वैसे ही इतनी समस्याएं हैं, किसी दूसरे की जिम्मेदारी भला कोई क्यों संभालेगा। ये लो, तुम खाना खा लो। कल से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। ऐसे भूखे रहने से क्या हो जाएगा बेटी? तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम जिंदगी जियोगी और उनके सपने पूरे करोगी। तुम्हारी माँ का सपना था ना कि तुम पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करो, तो क्या तुम एक अच्छी बेटी होने का फर्ज नहीं निभाओगी? क्या तुम अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा करोगी? उस औरत की बातें सुनकर चांदनी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। भाभी, आपकी बातों ने मुझे हौसला दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करूं, और मैं ये जरूर करूंगी। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा। पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें खाना खाना बहुत जरूरी है। तो अब खाना खा लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। वो औरत चांदनी को खाना खिलाने जा ही रही थी कि तभी गांव वाले वहां पर आ गए। सबके सब बहुत गुस्से में थे उस औरत की ये हरकत देखकर। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस गांव की परंपरा भूल गई क्या? अनाथों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए,
वरना पूरा गांव इससे दूषित हो जाएगा। हमें भी चांदनी के साथ लगाव है, उसके लिए बुरा लगा, लेकिन हम अपनी परंपराओं को तो नहीं तोड़ सकते ना। इतना बोलकर मोहन ने खाने की थाली उठाई और घर के बाहर फेंक दी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में भी आप लोग ऐसे फालतू की परंपराओं का पालन करते हैं। किसी अनाथ को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम पहले गंगा नदी में जाकर नहा कर आओ, क्योंकि तुमने एक अनाथ को छुआ है। उसके बाद ही इस गांव में कदम रखना। हम लोग भी गंगा नदी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक अनाथ के घर में कदम रखा है। चलो गांव वालों, अगर यह औरत दोबारा इस अनाथ के आसपास भी दिखाई दे तो इसे जूतों की माला पहनाकर इस गांव से बेदखल कर देना। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। तभी चांदनी उसी औरत से बोली, भाभी, आप यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे पास मत आना, वरना मेरी वजह से आपको ये गांव वाले बेइज्जत करेंगे। एक अनाथ की किस्मत तो ऐसी ही होती है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए चांदनी, तुम अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना। मेरी इतनी सी बात मान लेना। अभी मैं जाती हूँ, वरना अगर गांव वालों ने मुझे बेदखल कर दिया तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी इस बात से कष्ट होने लगेगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे परिवार को कष्ट हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ भाभी, अभी आप यहाँ से चली जाइए, वरना दोबारा गांव वाले आ जाएंगे। फिर वो औरत वहां से चली गई। अब उस घर में केवल चांदनी अकेली रह गई थी। अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा, भगवान भी नहीं। अगर भगवान को मेरी मदद करनी होती तो कब की कर चुके होते। सिर्फ भाभी ने मेरी मदद की। अब मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। चांदनी ने चूल्हा जलाया, अपने लिए खाना बनाया और अकेले ही बैठकर खाने लगी। लेकिन खाना खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। माँ, हर रोज आप मेरे लिए स्कूल जाते वक्त खाना बनाती थी और अपने हाथों से मुझे खिलाती भी थी। आज पहला ऐसा दिन है कि आप मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी। तो खाना पीना खाकर चांदनी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। घर में ताला लगाया और स्कूल की ओर चल दी। कुछ ही समय में स्कूल पहुंच गई, लेकिन स्कूल के गेट पर पहुंचते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया। रुक जाओ चांदनी, अब तुम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, वरना सरपंच साहब हमारा स्कूल बंद करवा देंगे। लेकिन क्यों मास्टर जी? ये स्कूल तो सरकारी है, यहाँ तो कोई फीस भी नहीं लगती। बात फीस की नहीं है, तुम अनाथ हो चुकी हो। इस गांव की परंपरा तो तुम जानती ही हो। लोग अनाथ बच्चों से दूर भागते हैं। उनका मानना है कि अनाथ लोग अपशगुनी होते हैं। अगर सरपंच साहब को पता चल गया कि सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो वो ये स्कूल बंद करवा देंगे। बड़ी मुश्किल से तो हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल खुल पाया था। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से गांव के सारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाए? प्रिंसिपल की बातें सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं मास्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरी वजह से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बंद हो। मैं जा रही हूँ, नहीं आऊंगी आज के बाद स्कूल। इतना कहकर चांदनी अपने घर की ओर वापस चल दी। माफ करना माँ, मैं आपका कोई सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी अब। आपकी अनाथ बेटी की किस्मत आपके जाते ही बर्बाद हो चुकी है। मैं इस गांव की नदी में जाकर छलांग लगा देती हूँ, फिर सीधा आपके पास ही आ जाऊंगी। यही सब सोचते सोचते चांदनी अपने गांव पहुंच गई तो उसने देखा गांव के बीचों बीच एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। चांदनी भागकर उस आदमी के पास चली गई। अरे उठो उठो भैया, कौन है आप? अरे उठ जाइए, इनकी सांस तो चल रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजरे। चांदनी को उस आदमी के पास बैठा देखकर
काका चांदनी से कहने लगे। चांदनी, चुपचाप अपने घर जाओ। पता नहीं कौन अनजान आदमी पीकर कल से यहाँ पड़ा हुआ है। आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं है क्या? एक आदमी बेहोश पड़ा है, आप लोगों को तो उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे नशेड़ियों की हम मदद नहीं करते। चलो काका। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। चांदनी बेचारी उस आदमी की मदद करने की कोशिश करती है। इन भैया को होश में लाना पड़ेगा, कहीं से पानी लेकर आती हूँ। चांदनी कहीं से पानी लेकर आई और उस आदमी के मुंह पर डाला, तब जाकर उसे होश आया। कौन हो तुम बहन? मैं कहाँ हूँ? भैया, आप यहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। गांव वालों ने बताया कि कल से आप यहीं बेहोश पड़े हुए हैं। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? बहन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं उदयपुर शहर का एक बहुत बड़ा वकील हूँ। पास वाले गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलकर मैं वापस लौट रहा था। पता नहीं कैसे मैं यहाँ बेहोश हो गया रात में। मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। चांदनी उस आदमी को लेकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चली गई। फिर उसने उसे खाना भी खिलाया। बहन, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम यहाँ अकेले रहती हो क्या? भैया, मैं अनाथ हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ चल बसी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई मेरे आसपास भी नहीं भटकता। स्कूल वालों ने भी मुझे आने से मना कर दिया है। मैं तो मरने जा रही थी, पर रास्ते में आप मिल गए। आज भी यहाँ पर इस तरह की बेकार मानसिकता के लोग रहते हैं? तुम मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बहन। सब कुछ शुरू से मुझे अपने बारे में और इस गांव के बारे में बताओ। चांदनी ने अपनी जिंदगी की और अपने गांव की पूरी कहानी उस वकील को बता दी। तुम चिंता मत करो बहन, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विक्रम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा अब। तुमने मुझे भैया कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और वो भी इसी गांव में रहकर। मैं भी देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेता है। भैया, आप मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत लीजिए। गांव वालों को आप जानते नहीं हैं। ये लोग जूते की माला पहनाकर मार मार कर इस गांव से निकाल देंगे आपको। ऐसे कैसे कर देंगे? तुम्हारे गांव वाले अभी मुझे नहीं जानते। और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव के और आसपास के जितने गांव हैं, उन सब की मदद कर रहा हूं। तुम्हारे जरिए लोगों के अंदर से एक घटिया मानसिकता निकल जाएगी। क्या तुम ये नहीं चाहती? भैया, मेरा तो मकसद ही था कि मैं बड़ी होकर इस गांव की मानसिकता पूरी तरह से बदल डालूं। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया, कहीं मैं आपको भी ना खो दूं। गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। जब भी आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, पर वैसे है नहीं। तुम अब सारी चिंता छोड़ दो। मैं थोड़ा बाहर जाता हूं, शाम तक आ जाऊंगा। कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। देखता हूं कौन रोकता है। इतना बोलकर विक्रम वहां से निकल गया। लेकिन चांदनी के घर से निकलते हुए गांव वालों ने उसे देख लिया, इसलिए उसे रास्ते में ही रोक लिया उन लोगों ने। देखो शहरी बाबू, जिस लड़की के घर से तुम आए हो वो एक अनाथ है। अब दोबारा उससे कभी मत मिलना, वरना गांव वाले तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। विक्रम ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दिया। काका, अब वो अनाथ नहीं है। वो मेरी मुंह बोली बहन बन चुकी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं उसी के साथ इसी गांव में रहूंगा। देखता हूं कौन मेरा क्या कर लेता है। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला गया। गांव वाले उसकी बात सुनकर दंग रह गए। काका, ये आदमी तो बहुत अकड़ रहा था। लगता है सरपंच साहब से इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। सही कह रहे हो मोहन, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में चांदनी बहुत खुश थी। माँ, मुझे पता है, जब किसी ने मेरी मदद नहीं की, तब आपने ही मेरी मदद की होगी।
विक्रम भैया को मेरी मदद करने के लिए आपने ही भेजा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। खैर शाम को विक्रम घर वापस आ गया। चांदनी ने खाना बनाया और दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। बहन, तुम आज के बाद अपने आप को अनाथ मत समझना। कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा। ठीक है भैया, अब आप आ गए हैं तो मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया है। खैर खा पीकर वो दोनों भाई बहन सो गए। अगली सुबह विक्रम चांदनी को लेकर स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल फिर से डर गया। देखो बेटा, मैं तो सबको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अगर सरपंच साहब को पता चल गया तो तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चांदनी से पूछो, इस गांव में पहले भी ऐसा हो चुका है। चांदनी को इस गांव में रहने दे रहे हैं गांव वाले, यही बहुत बड़ी बात है। इतने में वहां पर सरपंच साहब गांव वालों के साथ पहुंच गए। सरपंच साहब, यही है वो आदमी जिसके बारे में हमने आपको बताया था। देखो शहरी बाबू, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे गांव के नियम कानून मेरे हिसाब से चलते हैं। ये लड़की यहाँ नहीं पढ़ सकती। अगर इसे पढ़ने का इतना ही शौक है तो इसे अपने साथ लेकर शहर चले जाओ। नहीं, चांदनी तो इसी गांव में रहकर पढ़ाई करेगी। और चांदनी के अलावा जितने भी अनाथ बच्चे हैं, किसी के साथ अब अन्याय नहीं होगा। इतने में वहां पर दरोगा साहब पहुंच गए। सरपंच जी, गांव वालों, ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। ये उदयपुर का बहुत बड़ा वकील है। इनके पिताजी बहुत बड़े जज रह चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पूरा राजस्थान उनकी बहुत इज्जत करता था। दरोगा जी, तुम तो मेरे इशारे पर नाचते थे, अचानक इसके गुणगान क्यों करने लगे? तुम इस गांव के नियम जानते हो ना? सरपंच साहब, अब ये बात सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रही। इस वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस गांव के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद अपने मुंह से सारा जुर्म कबूल कर लिया, जो कि विक्रम जी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। मुझे आपको और इन गांव वालों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो दरोगा बाबू? तुम सरपंच साहब को गिरफ्तार करोगे? क्या करूं, मजबूरी है। अब आप लोगों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और प्रिंसिपल साहब, अगर दोबारा आपने किसी भी अनाथ के साथ ऐसा किया तो आपको भी जेल की सजा काटनी पड़ेगी। नहीं नहीं दरोगा साहब, मैं ऐसी बातों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। चांदनी बिटिया, तुम आज के बाद इसी स्कूल में पढ़ोगी, और वो भी सबसे आगे बैठकर, क्योंकि तुम्हारे जरिए इस गांव की घटिया मानसिकता खत्म हो गई है। तो दरोगा साहब तुरंत सरपंच और बाकी गांव वालों को गिरफ्तार करके वहां से चले गए। तभी वो औरत भागते हुए चांदनी के पास आई। चांदनी बिटिया, मुझे पता था एक न एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। वकील बाबू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में किसी अनाथ के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये सब कुछ मेरी बहन चांदनी की वजह से हुआ है। मैं तो इस गांव की परीक्षा लेने आया था। जानबूझकर बेहोश होकर पड़ा हुआ था उस रात। पर इस गांव की मानसिकता इतनी खराब थी कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ चांदनी को छोड़कर। इसीलिए चांदनी के जरिए ही मैंने आप सबकी मदद की। तो अब चांदनी उसी स्कूल में पढ़ने लगी। पढ़ लिखकर वो जवान हो गई। उसकी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। फिर एक रात खाना खाते हुए, भैया अब आप शादी कर लीजिए। इस घर में भाभी आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चांदनी, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन तुम्हारे वकील बनने के बाद। क्या मैं भी वकील बनूंगी? हाँ चांदनी, एक वकील की बहन वकील नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? मैंने तुम्हारा दाखिला एक बहुत बड़े लॉ कॉलेज में करवा दिया है। कल ही तुम जा रही हो वहां। तो विक्रम ने चांदनी को पढ़ने एक बहुत बड़े लॉ कॉलेज में भेज दिया। वो वहीं हॉस्टल में रहती थी और पढ़ाई करती थी। 6 सालों के अंदर ही चांदनी भी एक बहुत बड़ी वकील बन गई। उसने बड़े बड़े नेताओं के केस सॉल्व किए, जिससे उसका भी खूब नाम हो गया। भैया, आज आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाई। आप ना होते
तो ये कभी ना हो पाता। चांदनी, तुमको याद होगा, आज से 15 साल पहले जब तुम अपने चाचा के घर गई थी तो उन्होंने तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। मैंने दूर से तुम्हें देख लिया था। उसी रात मेरे सपने में एक औरत आई और फिर पता चला कि वो तुम्हारी माँ की आत्मा थी। उन्होंने ही मुझसे कहा था तुम्हारी मदद करने के लिए। इतने में वहां पर चांदनी की माँ की आत्मा प्रकट हो गई। हाँ बेटी, मैंने ही विक्रम बेटे को भेजा था। आज जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली। इतना बोलकर उनकी आत्मा मुक्त हो गई। कुछ ही दिनों में चांदनी ने अपना अच्छा सा घर बनवा लिया। विक्रम ने शादी भी कर ली। फिर चांदनी अपने भैया भाभी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगी।